हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। BI 210 की अर्धायु 5 दिन है। इसके किसी नमूने के 8 भागों में से 7 भागों के क्षय होने में समय लगता है। प्रथम ऑप्शन है 3.4 दिन, द्वितीय ऑप्शन है 10 दिन, तीसरा ऑप्शन है 15 दिन, चौथा ऑप्शन है 20 दिन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। प्रत्येक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया, मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है जो कि विघटित होकर बी नाभिक में परिवर्तित हो रहा है। प्रत्येक नाभिकीय विघटन अभिक्रिया दरअसल प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 समय पे a की जो संख्या है वो हम लोगों ने n नॉट ले रखी है और अब ये विघटित होना शुरू होता है, तो मान लेते हैं कि t बराबर t समय पे जो a का बचा हुआ संख्या है वो n है। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो हम n का मान लिख सकते हैं। तो किसी भी समय पे अगर हम इसके विघटन की दर लिखना चाहें तो वो लिखा जाता है -dn/dt बराबर इसके विघटन का दर नियतांक मान लेते हैं कि वो k है गुणे n की घात 1। और अगर इसको हल करें हम तो हमें मिलता है n बराबर n नॉट e की पावर में माइनस kt के बराबर। अर्थात किसी भी समय पर इस समीकरण 1 से हम पता कर सकते हैं कि नाभिक की बची हुई संख्या कितनी है, जो कि n के बराबर है। तथा साथ ही साथ इस अभिक्रिया के लिए हम लोग लिखते हैं अर्ध आयु का मान, जिसे एक t 1/2 से दर्शाया जाता है, अर्थात t हाफ। ये लिखा जाता है ln 2/k के बराबर। ये दूसरा समीकरण है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रारंभिक संख्या जो हम लोगों ने ली रखी है वो दरअसल 8 है, तथा यहाँ पे जो अर्ध आयु का मान दिया हुआ है अर्थात ln 2/k का मान वो दरअसल दिया हुआ है 5 दिन के बराबर। बोला जा रहा है कि 8 भागों में से 7 भाग जो है वो क्षय हो जा रहे हैं, अर्थात जो यहाँ पे n नॉट का मान है वो हम लोगों ने 8 लिया है, तथा बची हुई जो संख्या होगी, बची हुई संख्या दरअसल वो होगी 8 - 7 अर्थात 1, क्योंकि 7 भाग विघटित हो गया तो एक ही भाग तो बचेगा। तो अब अगर हम मुख्य अवधारणा से प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करें तो हमें मिलेगा n नॉट का मान 8 है, n का मान 1 है, अर्थात 1 बराबर 8 e की पावर माइनस kt। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्षय होने में समय कितना लगता है, अर्थात हमें t का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/8 बराबर e की पावर माइनस kt। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं e की पावर में kt बराबर 8 के बराबर, अर्थात यहाँ से हम kt का मान लिख सकते हैं ln 8 के बराबर, जिसका मतलब ये है कि जो समय आएगा यहाँ पे विघटन होने में 8 भागों में से 7 भागों का, वो हो जाएगा आपका ln 8, जिसको लिखा जा सकता है ln 2 की पावर 3, मतलब कि 3 गुणे ln 2 और भागे में है k। जैसा कि यहाँ पे ln 2/k का मान 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम रख देते हैं ln 2/k का मान 5। तो यहाँ पे जो t का मान मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3 गुणे 5 अर्थात 15 के बराबर। अब क्योंकि ये जो अर्ध आयु है ln 2/k वो दरअसल दिन में है, इसलिए ये भी उत्तर जो है वो दिन में आएगा। अर्थात दिए गए 8 भागों में से 7 भाग विघटित होने में जो समय लगने वाला है वो लगने वाला है 15 दिन। आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी आंसर है वो सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।